दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी मानी जाती है। इस प्रकार के फंड्स में हमें लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज का एक परफेक्ट बास्केट मिल जाता है। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनीज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 100वीं कंपनी होती है, जबकि 101 से लेकर 250वीं कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती है। तो यदि आप भी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो कि लार्ज एंड मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो को देता हो, तो ये फंड आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन अभी के टाइम में देखें तो मार्केट में 28 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से बेस्ट फंड को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में परफॉर्मेंस, रिस्क रेशियोज और पोर्टफोलियो के बेसिस पर दो बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को बताऊंगा जिन्हें आप स्टडी कर सकते हो। तो पहला फंड है बंधन कोर इक्विटी फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज का एक बहुत ही बढ़िया फंड माना जाता है। बंधन का ये फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये फंड पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट करता है। और ये फंड अगस्त 2005 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफी पुराना है। अगर फंड का एनएवी देखे तो ये 151 रुपीज का है, और इस फंड में मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज से स्टार्ट की जा सकती है। और फंड का एयूएम 8,408 करोड़ का है, और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की फीस होती है, और एग्जिट लोड 1% का है इस फंड का। और फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 4 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। और फंड के 3 सालों के रिटर्न्स को देखें, जिसमें कि 1 साल के मिनिमम रिटर्न्स देखें तो ये नेगेटिव में 3.26% है, और मैक्सिमम ये 82.83% है। यानी कि फंड ने किसी भी 1 साल के पीरियड में मैक्सिमम 3% की गिरावट दिखाई है, और मैक्सिमम ये रिटर्न्स 1 साल में 82% के हैं, जो कि काफी बढ़िया रेंज मानी जा सकती है। और यदि 3 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 19.70% है, और मैक्सिमम ये 33.03% है। तो यहाँ पर 3 साल के पीरियड में भी मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज काफी बढ़िया है। और अगर इस फंड में 10 रुपए की एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 11,01,62 रुपए की होती। दूसरी और यदि हमने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,07,163 रुपए होती। और अगर इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.59% के, लास्ट 5 ईयर्स में 32.17% के, लास्ट 3 ईयर्स में 28.97% के, और लास्ट 1 साल में 13.59% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं, जहां पर इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो यदि कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10 सालों के पीरियड में लगभग 16% के रिटर्न्स दे तो ये काफी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। और अगर फंड के रिस्क रेशियो को देखें तो इसका अल्फा 8.20% है। दोस्तों, अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने ज्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। अगर फंड का बीटा देखे तो ये 0.96 है, और कैटेगरी एवरेज का 0.99 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 13 है। अगर फंड का शार्प रेशियो देखे तो ये 1.13 है, और कैटेगरी एवरेज का 0.76 है। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये फंड बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। और दोस्तों, इस फंड के पोर्टफोलियो में 103 स्टॉक्स मौजूद है, जिनका एसेट एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे फंड की। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड रेपुटेड फंड हाउस आईसीआईसीआई का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो कि सबसे लो बीटा फंड भी है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि स्टेबल फंड को पसंद करते हैं, उनके लिए ये बढ़िया चॉइस हो सकती है। ये फंड जुलाई 1998 को लॉन्च हुआ था। फंड का एनएवी 1103 रुपए का है, और इस फंड में मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज से स्टार्ट की जा सकती है। इस फंड का एयूएम 20,352 करोड़ का है, और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.78% है, और एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 1 महीने से पहले अपना पैसा रिडीम करते हैं तो 1 महीने के बाद आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और इस फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो फंड के किसी भी 1 साल में मिनिमम रिटर्न्स 0.61% है,
और मैक्सिमम ये 89.58% है, यानी कि फंड किसी भी एक साल में बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, जो कि हमें ये बताता है कि फंड में काफी अच्छी डाउन साइड पोटेंशियल भी अवेलेबल है। अगर 3 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो 17.98% है और मैक्सिमम ये 36.16% है, तो यहाँ पर भी मिनिमम रिटर्न्स काफी बढ़िया है। अगर इस फंड में भी 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी 5 साल पहले की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 11,03,280 रुपए होती। और वहीं 5 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए लमसम आज की डेट में मेच्योरिटी वैल्यू 4,12,261 रुपए होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखे तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.42% के, लास्ट 5 ईयर्स में 32.65%, लास्ट 3 ईयर्स में 26.74% और लास्ट 1 साल में 15.21% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियो को भी देखें तो इसका अल्फा 7.50% है, जो कि पूरी कैटेगरी का थर्ड बेस्ट अल्फा है। बीटा 0.84 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट बीटा है, यानी कि इस फंड में आपको कैटेगरी के बाकी अन्य सभी फंड्स के मुकाबले काफी कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर फंड का शार्प रेशियो देखे तो ये 1.17 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट शार्प रेशियो है। और इस फंड के पोर्टफोलियो में 92 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।